मैं ये बोल रहा था विन, वो तू मुझे अपने कुछ कपड़े दे देना यार, मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं वो, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ये कोई पूछने की बात है? वो रही मेरी अलमारी, जो चाहिए ले लो। थैंक्स यार। सिद्धि की खुशबू, सिद्धि के कपड़े आए। सिद्धि का झुमका और सिद्धि मेरी। रुद्र, अब मेरी वो अलमारी नहीं है, वो साथ वाली है। हाँ वो मुझे भी वही लगा, मैं ये वाला देखता हूँ। फेनू, ये क्या बात हुई? तुमने रुद्र को हमारा कपबोर्ड चेक करने क्यों दिया? रुद्र, एक मिनट। मैं क्या कह रहा था, तुझे मेरे कपड़े नहीं नए कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका मतलब तू अपनी कोई चीज मेरे साथ शेयर नहीं करेगा? कैसी बातें कर रहा है यार? मेरे कहने का मतलब है तुझे यूज किए हुए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, नए कपड़े पहन, है ना? तो हम शॉपिंग करने चलते हैं। सिद्धि, वैसे ही मुझे शूट पे लेट जाना है, तो दोनों भाई मिलके आज खूब मस्ती करेंगे। उसके बाद तुम मेरे साथ शूट पे चलना। रुद्र, मैंने तेरे लिए खास ये दूधी का थाली पीठ बनाया है। यहाँ महाराष्ट्र में सब लोग बहुत चाव से खाते हैं इसे। और एक लेगा? बस बस माँ, रहने दे, इससे ज्यादा मैं और नहीं झेल पाऊंगा। इससे अच्छा खाना तो जेल में था, वहीं खाना था, वो ज्यादा अच्छा था। ओ स्ट्रगलर, नमक दे थोड़ा। ये क्या तरीका बात करने का? क्या कहा मैंने? नमक ही तो बोला। नमक। राजवीर, तमाशा मत करना यहाँ पर, कंट्रोल योरसेल्फ। अब तक सिद्धि क्यों नहीं आई है? ये लो, सिद्धि और देवर जी भी आ गए। तुम लोग दोनों इतने लेट कैसे हो गए? हाँ, हाँ लेट तो होंगे दोनों, रात भर चित्रहार जो पेश किया। और वैसे भी गुरुजी के सारे आदेश का पालन किया जा रहा है ना। क्या रुद्र, तू भी ना? रुद्र, ये मत भूलो कि सिद्धि तुम्हारी भाभी है, और भाभी जो है माँ के समान होती है, जरा ध्यान रहे। पापा जी जाने दीजिए, रुद्र मजाक कर रहा है। वैसे भी इसका हक बनता है, सिद्धि इसकी भाभी जो है। क्यों सिद्धि, सही कह रहा हूं ना? छोड़ना यार, मैं वैसे भी मेरे लिए हंसना बोलना सब कुछ मना है इस घर में। रुद्र मेरी बात सुन, खाना खा के तो जा। रुद्र, रुद्र, जाने दो। आप रहने दीजिए, मैं उनको खाना खिला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा भी नाश्ता हो गया, आप लोग सब खाइए। मेरा भी हो गया। चाचा जी मैं भी निकलता हूँ। विन, आज अपने प्रोडक्शन हाउस का पेमेंट का दिन है, तो सबके चेक्स बना लो। हाँ, और हाँ, वो स्टूडियो के रिन्यूअल पेपर्स भी बनवा लो। पापा जी मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी है, अब यही चेक साइन करेंगे। अरे
ये क्या करते हो तुम? ये माँ बेटे के बीच में क्या चल रहा है, कम से कम मुझे तो बताओ। हाँ, मैं पहले ही चेक्स पर साइन कर चुकी हूँ और वही रखे कबर्ड में जहाँ हम बाकी सारे पेपर्स रखते हैं। ठीक है। और हाँ, जरा अपने लाडी को सिखाओ, जरा तरीका बताओ बात करने का उसको। हाँ, बात करती हूँ मैं उससे। माँ आपने वीनू को फंसाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली ना। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। रुद्र, मैं आपके लिए खाना लेकर आई। मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आओ। नहीं कहा आपने, लेकिन आप ऐसे टेबल छोड़ के आ गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बस बस, अब मेरी बारी। अब मैं अपने हाथों से तुमको खिलाऊंगा। मैं पानी दूं? हाँ, मैं पानी देता हूँ। मिर्ची क्यों डाली इसमें? हाँ, मैं पानी देता हूँ। पानी? मैं दे रहा हूँ, मैं देता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? अपने दिमाग में एक बात अच्छे से डाल देना, ये मेरे सामने तेरे भोलेपन के पत्ते फेंकने की जरूरत नहीं है। और कोशिश भी मत करना, वरना 2 मिनट के अंदर चिड़ी की दुक्की से 2 टके का जोकर बना दूंगा। भाग ऐसे। पागल इंसान! प्राची, प्राची क्या है ये सब? क्या हाल बना रखा है अपना? ताई वो मेरे मुंह पे चटनी लग गई तो वही धोने जा रही हूँ। रुद्र, क्या तुम तैयार नहीं हो अभी तक? शॉपिंग पर नहीं चलना क्या? और सिद्धि, मैं क्या कह रहा था, तुम भी हमारे साथ चलो। वीनू, घर में बहुत सारे काम है, तुम दोनों जाओ, मैं फिर कभी आऊंगी। दादी, सारी फसाद की जड़ ये प्रॉपर्टी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं माँ से ये प्रॉपर्टी वीनू के नाम पर वापस कैसे करवाऊं? मुझे ऐसा लगता है। दादी, दादी आप मेरी बात सुन रही हैं? हाँ सिद्धि, कल तूने मुझे क्या बताया था कि जिस कबीर ने मंजरी जी के कहने पर तुम्हारा पर्स चुराया था, उसका और गौरी का अफेयर चल रहा है ना? हाँ दादी, जिसके लिए गौरी भाभी ने मुझसे बहुत माफी मांगी, लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पापा जी को ये बात कैसे बताऊं कि गौरी भाभी मनबीर भैया को चीट कर रही हैं। तुम्हें अपने पापा जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताऊं दादी? पापा जी घर के हेड हैं, उनका हक बनता है घर की सारी बातें जानने का, फिर चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी। देख बच्चे, हर लड़ाई सामने से नहीं लड़ी जा सकती, खासकर वो लड़ाई जिसमें सामने वाला छिपकर वार कर रहा हो। अब कहना क्या चाहती हैं दादी? तुझे महाभारत याद है ना? हाँ, लेकिन धर्म युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सच की विजय करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनको सच और झूठ की कसौटी पर नहीं तोला जा सकता। इसका मतलब ये है सिद्धि
कि जब हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ नतीजे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि तरीके के बारे में। मुझे लगता है कि तुझे गौरी को मंजरी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। देख बच्चे, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी विन के नाम जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। इससे पहले कि माँ ये सारी प्रॉपर्टी अपने सगे बेटे रुद्र के नाम कर दे, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। आ मेरे साथ। देख बच्चे, अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये धर्म युद्ध बन चुका है जिसमें तुझे अपने वीनू को बचाने के लिए अपनों से ही लड़ना होगा। आप सही कह रही हैं दादी। मुझे राहत दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब गौरी भाभी को मेरी मदद करनी ही होगी, वो भी उस तरह जिस तरह मैं चाहती हूँ। गौरी भाभी, गौरी भाभी कहाँ हैं आप? गौरी भाभी। हाँ सिद्धि, बोलो। गौरी भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिद्धि, तुमने कहीं सबको सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, अब तक तो नहीं बताया है, लेकिन आप कहो तो मैं अभी जाकर बता। सिद्धि 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 सिद्धि, नहीं सिद्धि नहीं, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे ही इस घर में मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है, और अगर तुमने सबको सब कुछ बता दिया तो प्लीज सिद्धि, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। गौरी भाभी रिलैक्स रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ घर वालों की नजर में आपकी इज्जत पहले से भी दुगनी हो जाए। लेकिन ये सब कैसे होगा सिद्धि? मनबीर भैया को जेल से बाहर निकालकर। मनबीर भैया बेकसूर हैं और मैं आपकी मदद करूंगी मनबीर भैया को जेल से बाहर लाने में। अगर आपकी कोशिशों से मनबीर भैया जेल के बाहर आते हैं तो घर वालों की नजर में अपने आप आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है सिद्धि? थैंक यू सिद्धि। पर सिद्धि, तुम्हें कैसे पता कि मनबीर जी बेकसूर है? मुझे सब पता है, आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। एक और बात, अब मैं आपको जो कहूंगी वो आपको करना है, बिना कोई सवाल के। हाँ सिद्धि, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी आप जाइए किचन में। पूरी बात तो सुन लीजिए। अभी आप किचन में जाइए और मंजरी माँ के लिए उनका फेवरेट सूप बनाइए। चाची जी के लिए सूप? सवाल नहीं। ठीक है। मम्मी जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आपको जलेबी खाने का बहुत मन था ना? हाँ, बहुत मन था। ला दे अभी। मस्त है, करारी। क्या हुआ? तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। नहीं मम्मी जी, ठीक है। क्या बात है, आज तो मम्मी जी का मूड बड़ा ही अच्छा लग रहा है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उनसे वो कुंदन का हार मांग ही लूं। हाँ, मैं पहले ही चेक्स पर साइन कर चुकी हूँ और वहीं रखे कबर्ड में जहाँ हम बाकी सारे पेपर्स रखते हैं। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कमरे में रखे हैं, यही सही समय उन पेपर्स को हासिल करने का। पता नहीं सिद्धि ने मुझे चाची जी के लिए सूप बनाने के लिए क्यों बोला। भी इतनी रात को। खैर जाने दो, जैसा जैसा सिद्धि कहती है वैसे वैसे करती जा गौरी।
इसी में तेरी भलाई भी है। वैसे मम्मी जी आप क्या पढ़ रही हैं? वो विनायक की फिल्म का आर्टिकल छपा है, वही पढ़ रही हूँ। अच्छा, वो सनशाइन मैगजीन वाला आर्टिकल? अरे वो तो मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी वो क्या है ना, आज मैं एक पार्टी के लिए जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर आप अपना वो कुंदन वाला हार मुझे दे देती तो। माँ माँ वो हार कुंदन वाला। अच्छा शाम, कुंदन वाला हार ले लेना। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच। चल मैं अभी देती हूँ तुझे, चल। कहाँ है वो प्रॉपर्टी के पेपर्स? ये तो चेक्स हैं। जल्दी कर सिद्धि, वरना पूरी फंस जाएगी। थैंक्स पप्पा, फाइल मिल गई। अभी ले। ये ले कुंदन का सेट। खुश? थैंक यू। संभाल के सिद्धि, वो मैंने चाची जी के लिए सूप बना दिया है, बस उनको देने जा रही हूँ। गौरी भाभी रुक जाइए। सिद्धि, ये तुम इसमें क्या मिला रही हो? गौरी भाभी, याद है मैंने आपसे क्या कहा था? जो भी मैं आपको करने को कहूंगी आपको चुपचाप करना है, बिना कोई सवाल किए। राइट। अब आप जाइए और माँ को ये सूप पिला दीजिए। जाइए। अब देखिए माँ, कैसे सारी जायदाद मैं फिर से विनू के नाम करवाती हूँ। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। बस एक बार मेरा ये प्लान कामयाब हो जाए, फिर मेरे पति के सर पर से मौत का साया हट जाएगा और उससे सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी माँ।